गाइज आप इस तरह के सेंटेंसेस बहुत बार बोलते होंगे, जैसे कि जिस तरह से वो बातें करती है, बिहेव करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या फिर जिस तरह से आप इंग्लिश बोलती हो, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश बोलनी है। जैसे हम बोलते हैं उसी तरह से बच्चे बोलते हैं। राज किस तरह से काम करता है, मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम द वे का यूज़ करते हैं। मतलब गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस में सेंटेंस तो एक ही होगा, पर उस सेंटेंस के दो अलग पार्ट्स होंगे और उन दो पार्ट्स को हम कनेक्ट करेंगे द वे से। फ्रेंड्स, डोंट गेट सो कन्फ्यूज्ड, बहुत इजी है, हम इसे एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। हम अक्सर बोलते हैं ना फ्रेंड्स कि जैसे हम बड़े बोलते हैं, ठीक वैसे ही उसी तरीके से बच्चे भी बोलते हैं। मतलब हमें देख के वो भी वैसे ही बोलते हैं। तो यहाँ सेंटेंसेस के दो पार्ट हैं। फर्स्ट है जैसे हम बोलते हैं और दूसरा है वैसे बच्चे भी बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले सेकेंड सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो आप सेकेंड सेंटेंस कौन सा है, बच्चे बोलते हैं। तो पहले हम ये ट्रांसलेट करेंगे किड्स स्पीक। उसके बाद हम बोलेंगे द वे, कैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं। द वे वी स्पीक, द वे वी स्पीक। तो होल सेंटेंस हो जाएगा किड्स स्पीक द वे वी स्पीक। जिस तरीके से हम बोलते हैं उसी तरीके से बच्चे भी बोलते हैं। इसके कुछ और दो चार एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे आप इंग्लिश बोलती हो, मैं भी वैसे ही इंग्लिश बोलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश द वे यू स्पीक। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश द वे यू स्पीक। जिस तरह से वो बर्ताव करती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे शी बिहेव्स। आई डोंट लाइक द वे शी बिहेव्स। राज किस तरह से काम करता है, मुझे पता है। आई नो द वे राज वर्क्स। आई नो द वे राज वर्क्स। आप जिस तरह से पढ़ाती हो मुझे अच्छा लगता है। तो इसे आप बोलेंगे आई लव द वे या फिर आई लाइक द वे यू टीच। आई लव द वे यू टीच। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप द वे का यूज़ आपकी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रेंड्स, सपोज आपको किसी को ऐसा पूछना हो क्या चल रहा है, तो आप यूजुअली पूछते हो व्हाट्स गोइंग ऑन। पर फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन अगर आपको जोर देकर पूछना हो या फिर गुस्से में पूछना हो, जैसे चल क्या रहा है या फिर हो क्या रहा है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको जोर देकर किसी को कुछ पूछना हो, तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको इन द वर्ल्ड इस फ्रेज का यूज़ करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि चल क्या रहा है, तो आप इसे पूछेंगे व्हाट इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। व्हाट इन द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। तुम वहाँ कर क्या रहे थे। व्हाट इन द वर्ल्ड वर यू डूइंग देयर। व्हाट इन द वर्ल्ड वर यू डूइंग देयर। जा कहाँ सकती है वो। वेयर इन द वर्ल्ड कैन शी गो। इट मीन्स जा कहाँ सकती है वो। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। हम ऐसा पूछते हैं ना फ्रेंड्स, ये क्या है, और इसी क्वेश्चन को हम अगर जोर देकर पूछते हैं तो हम पूछेंगे क्या है। व्हाट इन द वर्ल्ड इज दिस। तो गाइज इस तरह से आप बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। गाइज अगर आपको कुछ इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं, जैसे कि तुम्हें उसके स्वभाव को देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर खराब मौसम को देखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। तो वैसे इस तरह से किसी चीज़ को या किसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, देखते हुए अगर हम कोई चीज़ करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन को इंडिकेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे गिवन द फैक्ट दैट का। या फिर गाइज आप गिवन प्लस दैट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस या फिर गिवन प्लस सेंटेंस, इस तरह से आप सेंटेंसेस के सेंस के अकॉर्डिंग इन तीनों स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। अगर आपको बोलना हो कि उसके स्वभाव को जानते हुए, मद्देनज़र रखते हुए या फिर देखते हुए, तीनों ही तरह के वर्ड्स आप बोल सकते हो। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो ये सेंटेंस बनेगा गिवन हिज नेचर यू शुडंट हैव मैरिड हिम। गिवन हिज नेचर, उसके स्वभाव को देखते हुए, यू शुडंट हैव मैरिड हिम, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। खराब मौसम को देखते हुए हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। गिवन द बैड वेदर वी शुडंट हैव गॉन आउट।
Given the bad weather, we shouldn't have gone out. Let's see one more example. Given the fact that he is very rich, he should help the needy. तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हो गया कि वो बहुत रिच है, पैसे वाला है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उसने नीडी लोगों को, मतलब ज़रूरतमंदों को मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए. गिवन द फैक्ट दैट ही इज़ रिच, ही शुड हेल्प नीडी. तो गाइज, इस तरह से आप गिवन द फैक्ट दैट या फिर गिवन का यूज़ करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो. गाइज, आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बार बोले होंगे, जैसे कि मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है, या फिर उसका मेरे यहाँ आना जाना नहीं है. तो फ्रेंड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम एक फ्रेज़ का यूज़ करेंगे, और वो फ्रेज़ है ऑन विजिटिंग टर्म्स. ऑन विजिटिंग टर्म्स. सपोज आपको बोलना हो कि मेरा उसके यहाँ आना जाना नहीं है, मतलब मैं उसके यहाँ आती जाती नहीं हूँ. तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ हिम. आई एम नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ हिम. या फिर बोलना हो कि उसका मेरे यहाँ आना जाना नहीं है, मतलब वो मेरे घर आता जाता नहीं है, तो आप बोलेंगे ही इज़ नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ मी. ही इज़ नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स विथ मी. इस तरह से गाइज आप ऑन विजिटिंग टर्म्स का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हो. बहुत इजी है. फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूवर ने मुझे पूछा था कि मैम एरा गेरा नत्थु खेरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लिए जाए. आपने ऐसे सेंटेंसेस तो बहुत बार सुने होंगे या बोले होंगे, जैसे कि सीएम साहब किसी एरे गेरे नत्थु खेरे से नहीं मिलते, या फिर मैं किसी एरे गेरे नत्थु खेरे से बात नहीं करता. तो फ्रेंड्स, एरा गेरा नत्थु खेरा, इसे इंग्लिश में बोला जाता है टॉम डिक एंड हैरी. टॉम डिक एंड हैरी. फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना हो कि सीएम साहब किसी एरे गेरे नत्थु खेरे से बात नहीं करते. तो फ्रेंड्स, टॉम डिक एंड हैरी का यूज़ करके सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा सीएम सर डजंट टॉक टू एनी टॉम डिक एंड हैरी. सीएम सर डजंट टॉक टू एनी टॉम डिक एंड हैरी. मैं किसी एरे गेरे नत्थु खेरे को अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा. आई विल नॉट इन्वाइट एनी टॉम डिक एंड हैरी इन माई पार्टी. आई विल नॉट इन्वाइट एनी टॉम डिक एंड हैरी इन माई पार्टी. तो गाइज, इस तरह से आप टॉम डिक एंड हैरी इस फ्रेज का यूज़ करके इस टाइप के सेंटेंसेस बोल सकते हो. तो आई रियली होप गाइज ये सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और फ्रेजेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे. अगर हाँ, तो प्लीज़ आपका फीडबैक ज़रूर देते जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि हाँ, आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ. और फ्रेंड्स, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले. और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू कैन गेट ऑल माय न्यू अपलोड्स. तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.